जय श्री गणेश की मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि मैं लाइव वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ समय और आपको इंतज़ार करना होगा। किसी वजह से मैं नहीं बना सकता। मेरे व्हाट्सएप पे अवश्य ही ज्योतिष प्रेमियों के कई प्रश्न आते हैं कि गुरुजी आप लाइव वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैं अवश्य ही बहुत जल्द लाइव वीडियो बनाना शुरू करूंगा, किंतु मित्रों आप लोगों को चिंता नहीं करना है। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। विषय को आगे बढ़ाते हैं मित्रों और बात करते हैं लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। कौन सा योग है आपकी जन्म पत्रिका में। मित्रों, यह बात सुनने में बड़ी खराब लगती है, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संतान अपनी मर्जी से, अपनी मनमर्जी से विवाह कर ले। किंतु भाग्य का लिखा मित्रों बताया जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। जन्म पत्रिका में जिस चीज़ का योग होता है मित्रों, वह घटित होकर रहता है। उसको कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। प्रेम विवाह क्यों होता है, क्या कारण होता है जन्म पत्रिका में इसका, इस बात को मैं विस्तार से एवं बिल्कुल सुई की नोक में मैं आप लोगों को बताऊंगा सटीक। आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठाकर देख सकते हैं और वह लोग भी उठाकर जन्म पत्रिका अपनी अपनी देख सकते हैं जिनने प्रेम विवाह किया है। विवाह समाज की मान्यता प्राप्त परंपरा है मित्रों, जिसमें पति पत्नी गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। इसके रीति रिवाज अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए कुंडली में इन चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। मित्रों, कुंडली में पंचम स्थान प्रेम का और सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। जब लग्नेश पंचमेश एवं सप्तमेश का संबंध बनता है तब प्रेम विवाह होता है। किंतु कुछ विद्वान मंगल शुक्र की युति या मंगल शुक्र की दृष्टि से भी प्रेम विवाह हो सकता है, ऐसा मानना है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं। किंतु मेरा मानना यह है मित्रों कि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न से पंचम भाव पर अगर राहु विराजमान है, केतु विराजमान है या शनि की दृष्टि आपके लग्न से सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो अवश्य ही 90% ये निश्चित हो जाता है कि आप अपनी मनमर्जी से शादी करेंगे, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। क्योंकि पंचम भाव मित्रों, लग्न से पंचम भाव प्रेम संबंध को बतलाता है। और प्रेम संबंध की मान्यता जब प्राप्त हो जाती है इंसान को, जब सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, तो अवश्य ही प्रेम विवाह को समाज में, घर परिवार में मान्यता प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि ऐसे बच्चे या बच्चियां प्रेम विवाह करते हैं, अपनी मनमर्जी से शादी करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता भी अपना लेते हैं एवं समाज में भी उनको मान्यता प्राप्त हो जाती है। मित्रों, मैं भी किसी की जन्म पत्रिका अगर देखता हूँ और उसमें पंचम भाव पीड़ित होता है या पंचम भाव पर राहु शनि केतु की अगर दृष्टि होती है या राहु शनि विराजमान होते हैं पंचम भाव पर, तो अवश्य ही मुझे भी कुछ कहने में थोड़ा सा खराब लगता है कि किसी के बच्ची या बच्चे के विषय में कैसे स्पष्ट कहा जाए कि आपकी बच्ची या बच्चा लव मैरिज कर सकता है, अपनी मनमर्जी से शादी कर सकता है। क्योंकि
कोई भी माता पिता ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके बच्चे अपनी मनमर्जी से शादी कर लें, क्योंकि लव मैरिज जो होती है वह अवश्य ही 80% दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रह पाता। उसकी वजह यही होती है कि पति पत्नी में विचारधारा नहीं मिल पाती हैं, जन्म कुंडली का मिलान नहीं हो पाता है। कभी नाड़ी दोष, कभी भकूट के न मिलने के कारण, कभी मैत्री गुण न मिलने के कारण, या जिन्होंने प्रेम विवाह कर लिया उनको ये भी नहीं मालूम कि दोनों में से कोई मांगलिक है या नहीं है। ये बहुत सी बातें होती हैं मित्रों, इसलिए इसमें भी किसी का जोर नहीं चलता। ये तो भाग्य का लिखा हुआ होता है, जिसको स्वयं ईश्वर ने लिखा हुआ है। तो मित्रों, यहाँ पर बात हो रही है कि आपकी जन्म पत्रिका में लव मैरिज का योग है या नहीं है। अपने जन्म पत्रिका निकाल कर देख ले मित्रों कि लग्न से पंचम भाव पर मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि एवं मीन राशि अगर विराजमान है मित्रों, और राहु या केतु या शनि कहीं से भी दृष्टि डाल रहे हो मित्रों आपके पंचम भाव पर, तो 90% ये निश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में प्रेम विवाह होगा। आप लव मैरिज कर सकते हैं। लग्न से पंचम भाव ही यह निश्चित कर देता है मित्रों कि आपके जीवन में लव मैरिज का योग है या नहीं है। पंचम भाव पर मित्रों अगर मीन राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि एवं मेष राशि विराजमान है और बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ती है मित्रों, तो यह निश्चित हो जाता है कि आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती। आप पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह करेंगे, आपका विवाह बड़ी आनंदमयी तरीके से विवाह आपका होगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी बड़ा सुखमय होगा, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी बड़ा सुखमय होता है। मित्रों, प्रेम विवाह का जो कारण बनता है, उसका जो मेन ग्रह बनता है वह अवश्य ही राहु को माना गया है, क्योंकि राहु को फरेब वाला ग्रह माना गया है। हर प्रकार की शरारत में इसका हाथ होता है। अनुभवों के आधार पर प्रेम विवाह में राहु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे तो उसकी दृष्टि पड़ती हो या गोचर के कारण खराबी हो रही हो, या राहु की महादशा आपके जीवन में चल रही हो या अंतर्दशा। अगर पंचमेश सप्तमेश का परिवर्तन योग है या पंचमेश सप्तमेश एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, और यदि लग्न लग्नेश तथा चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो, तो दशा इस काम में मुख्य भूमिका अदा करती है। राहु की दशा मुख्य भूमिका अदा करती है मित्रों, कि आपके जीवन में उसी समय अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो यह निश्चित हो जाता है कि आप प्रेम विवाह करेंगे। मित्रों, लग्न में बैठा हुआ राहु भी कभी कभी इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है, कुछ गलत फैसले भी इंसान ले लेता है, एवं यहाँ पर कई प्रकार के नशे भी करने लगता है इंसान। तो राहु को यहाँ पर शरारत करने वाला ग्रह माना गया है। यह ग्रह वह चीज़ें करवाता है इंसान से जिसकी मान्यता कहीं प्राप्त नहीं होती है। जिस चीज़ की मान्यता प्राप्त नहीं होती है वह कार्य इंसान से करवाता है ये, क्योंकि ये हमेशा वक्री ग्रह हैं।
ये सब उल्टे चलने वाले ग्रह हैं मित्रों, इनकी चाल उल्टी होती है। ये मेष राशि से वृषभ में नहीं आते, ये मीन राशि में चले जाते हैं। तो मित्रों राहु का ये प्रभाव होता है। पंचम भाव पर मित्रों अगर शुक्र और राहु की युति है, एक साथ विराजमान है, तो निश्चित है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। लग्न में अगर शुभ ग्रह विराजमान है तो अरेंज मैरिज होगी। मेरे अनुभव से मित्रों अधिकांश जन्म पत्रिकाएँ जो मेरे पास आती हैं वह अवश्य ही काल सर्प दोष से पीड़ित होती हैं, जिसके कारण अधिकांश बच्चे या बच्चियां लव मैरिज करते हैं, क्योंकि राहु केतु के बीच में आकर सभी ग्रह प्रभावित हो जाते हैं। राहु केतु नास्तिकपन पैदा करते हैं इंसान के मन में, तर्क वितर्क करवाते हैं। प्रेम विवाह में भी पापी ग्रहों का ही सहयोग होता है। कई कुंडलियों में देखा गया है कि अधिकतर पापी ग्रहों ने केंद्र में आकर प्रेम विवाह करवाए हैं। शुक्र और गुरु राहु केतु या छठे, आठवें, 12वें घर के स्वामी के साथ बैठने से पीड़ित हो जाते हैं। लड़की की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है, तो लड़के की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है। मित्रों गुरु शुक्र के पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाने से ही ऐसा योग बनता है जिससे इंसान माता पिता और समय की परवाह न करके प्रेम विवाह करता है। अगर शुभ ग्रह की महादशा आ जाती या गोचर ठीक होता है तब प्रेम विवाह को मान्यता मिल जाती है। यदि शुभ ग्रह की महादशा या शुभ ग्रह का गोचर अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है तब प्रेम विवाह को समाज मान्यता नहीं देता है। जब गुरु और शुक्र सप्तम घर और सप्तमेश पर राहु केतु या छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठने से मित्रों पीड़ित हो जाने से कारण अवश्य ही प्रेम विवाह का योग बन जाता है। मित्रों प्रेम विवाह का योग जो बनता है वह अवश्य ही यह निश्चित हो जाता है कि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश पीड़ित हो चुका है, जिसके कारण अवश्य ही प्रेम विवाह का योग बन जाता है। गुरु और शुक्र सप्तम घर और सप्तमेश पर राहु केतु या छठे, 8वें, 12वें घर के ग्रह का अधिक प्रभाव होता है, तब इंसान के जीवन में एक से अधिक प्रेम विवाह का योग भी बन जाता है। मित्रों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए अवश्य ही आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।